हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम परफॉर्म करेंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल। आज के प्रैक्टिकल में हम पोटेशियम परमैंगनेट को एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एज एन रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं प्रैक्टिकल को। टाइट्रेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें 0.02 मोलर पोटेशियम परमैंगनेट, अननोन सैंपल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट को ब्यूरेट के अंदर फिल कर लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट फिल करने के बाद जब इनिशियल वॉल्यूम नोट करेंगे तो ये याद रखना है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट एक डार्क कलर्ड सोल्यूशन है तो हमें अपर मेनिस्कस देखने की जरूरत पड़ेगी। अब पिपेट की मदद से एक्यूरेटली मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सोल्यूशन में 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन मिलाया जाएगा। इस टाइट्रेशन में पोटेशियम परमैंगनेट सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में वो अच्छी तरीके से रिड्यूस हो जाता है, जिससे हमें एंड पॉइंट डिटेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब ड्रॉप बाय ड्रॉप हम पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन को ब्यूरेट से हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन में ऐड करेंगे। एंड पॉइंट पे हमें इस प्रकार का एक लाइट पिंक कलर मिलेगा जो बताता है कि रिडक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कंप्लीट हो चुका है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो चुका है। एंड पॉइंट पे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट को नोट कर लिया जाता है। अब अमाउंट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कंज्यूम्ड को इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम की मदद से कैलकुलेट कर लिया जाता है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल को N1V1 = N2V2 फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरीके से हम प्रैक्टिकल को कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही फार्मास्यूटिकल और एनालिटिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।